जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरे गुरुपा की मेहर सभी संगत पर ऐसी ही बनी रहे। संगत जी, मैं इस चैनल पर सभी संगतों का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ऐसी ही हमारी एक आंटी का शुक्राना सत्संग उन्होंने हमसे शेयर करा था व्हाट्सएप के माध्यम से। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो या फिर अपना सत्संग लिखकर हमको भेज सकते हैं। हम उस सत्संग को भेजेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे गुरुपा का चमत्कारी सत्संग और जानते हैं कैसे आंटी पर उन्होंने अपनी मेहर करी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, दिल्ली की रहने वाली, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ था, एक दिन मेरी मम्मा आंटी को पता चला था कि गुरुजी की हर परेशानी को गुरुजी संभाल लेते हैं, हमारे कष्ट छोटे में काट देते हैं। तो संगत जी, वो मतलब बड़े मंदिर जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तू भी चल। मतलब मुझे इन सब चीज़ों पे वैसे तो संगत जी विश्वास नहीं होता, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो मम्मी मैं चल रही हूँ। मैं वहाँ पर गई संगत जी, बड़े मंदिर के लिए गई मैं, छतरपुर बड़े मंदिर। तो वहाँ पर जैसे मैं गई तो मेरे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। वहाँ पे मैं गई, जल प्रसाद लिया था और ब्रेड पकौड़ा समोसा प्रसाद लिया था, हमने खाया। आते टाइम मेरा इतना सर में दर्द होता था, घर पर भी आई मैं, बहुत सर दर्द होने लगा था मेरा कि मैं ये सोच रही थी कि वहाँ जाकर मेरे इतना सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर मतलब संगत जी मुझे माफ़ कर देना, पर मतलब मेरे मन में ये आया था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मेरा मन हट गया था वहाँ से जाने से कि मैं क्यों जा रही हूँ, ऐसे टाइप का मुझे हो गया था कि मेरे को ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। फिर संगत जी कुछ टाइम बाद मेरी मम्मा ने फिर मुझे लेकर गई, क्योंकि मेरा मतलब मन नहीं था, पर मैं गई वहाँ पर। मेरे फिर से वही सर में दर्द हुआ, मतलब जैसे मेरा पहली बार हुआ था उससे थोड़ा कम हुआ था सर में दर्द, पर मेरे हुआ था सर में दर्द बहुत ज़्यादा। मतलब मैं फिर सोचने लगी कि यार मेरे तो जब भी वहाँ पर जाती हूँ मेरे हमेशा सर में दर्द होने लग जाता है। मेरे मतलब सर दर्द होता है, पूरी रात में होता है, अगले दिन तक मेरा इतना सर दर्द होता है। मेरा मन हट गया था संगत जी। फिर संगत जी एक बार मम्मी ने एक और संगत आंटी को गुरुपा की मेहर के बारे में बताया था। तो वो और मेरी मम्मा आंटी जा रही थी गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए। तो क्या हुआ था, मैंने मम्मा को मना करा था कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मैंने रात में बोल दिया था। मेरी मम्मा ने बोला कि संगत जी, मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा अब मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगी, गुरुपा तुम्हें खुद बुलाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ था, मैंने कैब बुक करी, तो मैं नीचे गई, मैं अंकल के पास गई थी, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। एकदम से मेरी मम्मा और आंटी बैठे और उन्होंने मुझसे कहा चलो। तो मम्मी ने बोला, मतलब वो जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने बोला हाँ बेटा चलो, मैं भी गुरुजी का भक्त हूँ। और उनके गाड़ी पे दोनों तरफ शीशों पे गुरुजी का स्वरूप था। और मेरी मम्मा बोलने लगे कि बेटा अब तुझे खुद गुरुजी लेने आए, तुझे चलना पड़ेगा। उस दिन मेरा फास्ट भी था संगत जी, उस दिन मेरा ना शिवरात्रि का सावन का फास्ट भी था। तो उस दिन उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि अब तो बेटा तुझे गुरुजी लेने आए, अब तो तुझे जाना पड़ेगा। संगत जी वो भी गुरुजी की पुरानी संगत थी। तो मतलब मैं बिना कुछ सोचे तो बैठ गई थी, मैं स्लीपर्स में थी संगत जी, मैं चली गई बस। फिर संगत जी मैं वहाँ पर गई, मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती संगत जी। मेरा सर ऐसा हो गया था कि बस कोई हटा दे मेरा सर, मेरा इतना सर दर्द हो रहा था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर वहाँ पर जाकर हमने गुरुजी का जल प्रसाद, और उस दिन मेरा फास्ट था, मेरा फास्ट भी गुरुजी ने खीर और मालपुए से खुलवाया था संगत जी। और उसके बाद जैसे मैं वहाँ से आई
और मेरी पूरी रात अगले दिन तक इतना सर दर्द हुआ था कि मैं मतलब परेशान हो गई थी, मेरी क्यों इतना सर दर्द हो रहा है संगत जी। मैं ना रोने लगी थी संगत जी। फिर वो मेरा लास्ट दिन था और अब का दिन है। उस दिन के बाद से मेरे आज तक कभी भी सर दर्द नहीं हुआ था। जिससे पहले क्या होता था, जब तक मैं गुरुजी से नहीं मिली थी तो मेरे इतना सर दर्द होता था। मेरे एग्ज़ाम के टाइम, जैसे मैं एग्ज़ाम देती थी, एग्ज़ाम से पहले मेरे इतना सर दर्द होता था कि मैं पढ़ नहीं पाती थी संगत जी, और ना मैं कुछ कर पाती थी। मेरे हमेशा एग्ज़ाम के टाइम पे, मेरे बोर्ड के टाइम पे संगत जी, मेरे को इतना दर्द होता था सर में, मेरी सांस फूलने लग जाती थी संगत जी, सर दर्द होता था। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं चलता था। पर मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई, उस 3 बार जाने पे मेरा सर दर्द ऐसे ख़त्म हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरा सर दर्द कहाँ गया। तब मेरा लास्ट दिन था और अब तक मेरे को अभी तक भी वो वाला सर दर्द कभी भी नहीं हुआ। मैंने CUT दिया, मैंने सब दिया, मेरा इतने आराम से गया, मुझे सर दर्द ही नहीं होता था ना कुछ। मैं आराम से जाती थी, पढ़ पाती थी संगत जी। मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करूँगी। जय मेरे गुरुपा की, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कराने के लिए सभी संगत तक। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी ने सुना कि हमारी आंटी पर गुरु जी ने कितनी अच्छी अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, हमारे गुरुपा की मेहर है ही ऐसी, वो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स सारे संगत को देते हैं, सारी संगत के साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी।